वेलकाम डियर स्टूडेंट्स शुभमय सार चैनल अन्य एटी भिडिओटলৈ আপোনালোক সকলোৰে স্বাগতম। আজি আমি অষ্টম শ্ৰেণীৰ হিন্দীৰ প্ৰথম লেসন যেটো আছে ভাৰত हमको जान से प्यारा है এই অধ্যায়ৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ আমি আলোচনা কৰিম। তোমালোকে এই ভিডিওটো লাষ্টলৈকে চাই থাকিবা। এই অধ্যায়ৰ যিমানখিনি প্ৰশ্ন আছে আমি আটাইকেইটা প্ৰশ্ন উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো বলা আজি আমাৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰা যাওক। प्रथमते आमार पाठ से पढ़ा प्रश्न आछे। एक नम्बर, प्रस्तुत गीत को सभी मिलकर एक साथ गाए, शिक्षक शिक्षिका इसमें बच्चों की सहायता करे। एटू तुम्हालोकर श्रेणी कार्य एटू क्लासत करिबा गाबा। 2 नम्बर प्रश्न ले चाम, गीत को ध्यान से पढ़े और सही कथनों के आगे राइट और गलत कथनों के आगे रॉन्ग का निशान लगाए। तो क में है सबके लिए अपना देश जान से प्यारा होता है। एटू की होबो राइट मार्क होबो। ख नंबर, सदियों से भारत दुनिया का गौरव है। एटू राइट होबो। ग गई ये कोई नहीं चाहता कि उसका देश टूटकर अलग हो जाए। एटू राइट होबो। ख हमारे देश में हिंदू मुसलमानों में एकता नहीं है। एटू रॉन्ग, हिंदू मुसलमानों में एकता है। या हम सब भारतवासी है। ये तो राइट। च भारत में अनेक भाषा है प्रचलित है। ये तो राइट। तो 2 नंबर प्रश्न तो नीचे दिए गए गीतांश के भाव को अपनी भाषा में लिखो। असम से गुजरात तक, बंगाल से महाराष्ट्र तक इसके सभी गुण एक है। भाषा अलग, सुर एक है। कश्मीर से मद्रास तक कह दो सभी हम एक है, आवाज़ दो हम एक है, जागो। तो কি কৰিব দিছে নিজৰ ভাষাত লিখিব দিছে না। তেনে ইয়াৰ উত্তৰত লিখিবা তোমালোকে। इस गीतांश का भावार्थ ये है कि भारत देश में चारों दिशाओं में जितने भी राज्य हैं, जिसे जैसे असम से लेकर गुजरात तक, कश्मीर से लेकर मद्रास तक सभी राज्यों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते आए हैं। सभी राज्य की अपनी अपनी भाषाएं हैं, पर जब भी देश की बात आती है तो सबके मुंह से एक ही सुर निकलता है कि हम सब एक है, अर्थात वो सब भारतीय है और उन्हें भारतीय होने का गर्व है। पाठ के आसपास जिखिनि प्रश्न आछे। 1 नंबर, कुछ देश प्रेम मूलक फिल्मों के गीतों को संकलित करके एक पुस्तिका बनाओ और उनमें से तुम्हारी पसंद का कोई एक गीत कक्षा में गाकर सुनाओ। एटू तुम्हार श्रेणी कार्य है। एटू तुम्हारे क्लासते करिबा। 2 नंबर, तुम्हारे संकलन में आए गीतों की एक तालिका बनाओ। तुम लोगों की सहायता के लिए गीत की एक पंक्ति दी गई है। एटू बाकसटू तुम्हारा दिया हुआ है। गीत के पहली पंक्ति, फिल्म का नाम, संगीतकार का नाम, गायक का नाम ये बनाई दिया है। तुम्हारे चाई लबा यार पर। 3 नंबर तो सामने हमें भारत भूमि सदियों से दुनिया की शान बनी है रही, इसका कारण क्या क्या हो सकता है। तो यार उत्तर लिखिबा। भारत भूमि सदियों से दुनिया की शान बनी रही है, इसके कारण है जैसे कई कारण है। जैसे 1 नंबर, भारत ही एकमात्र देश है जहाँ कई भाषा भाषी लोग आपस में प्यार से रहते हैं। नंबर 2, यहाँ के रंग रूप और अनेक प्रकार के त्योहारों की वजह से भारत विश्व विख्यात है। नंबर 3, कई सारे धर्म जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि सभी धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर रहते आए हैं। तो 4 नंबर प्रश्न साम की कैसे गीत में हिंदू और इस्लाम धर्म का संकेत मिलता है। हमारे देश में और क्या क्या धर्म हैं, इन धर्मों को प्रमुख सीख क्या क्या है, इनकी जानकारी प्राप्त करो। फिर मंडली में बैठकर सभी धर्मों की समान बातें को ढूंढकर लिखो। तो ये उत्तर लिखिबा। हमारे देश में
हिंदू और इस्लाम की के सिवा जैन, बुद्ध, सिख, वैष्णव, क्रिश्चियन आदि धर्मों का प्रचलन है। सभी धर्म मतभेद होते हुए भी कुछ समानता भी है। इनमें से कुछ प्रमुख सीखें निम्न प्रकार के हैं। 1 नंबर, सभी जीवों को समान भाव से देखना और उन पर दया करना। 2 नंबर, झूठे दिखावे और पाखंडों का विरोध करना। 3 नंबर, सदाचार और मन की पवित्रता को महत्व देना। 4 नंबर, आपसी भेदभाव को भूलकर भाईचारे की भावनाओं को बढ़ाना। 5 नंबर, धन के प्रति मोह कम करना। 6 नंबर, एक दूसरे की सहायता करने की भावना हत करना। 7 नंबर, अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलना। 8 नंबर, सभी प्रकारों की पार्थिव बंधनों से अपने को मुक्त करना। ऊपर उल्लेखित वाणियों को अलावा और अनेक वाणी हैं हमारे जीवन को अर्थपूर्ण तथा सफल बनाने के लिए ज़रूरी है। एकदम 5 नंबर प्रश्न ले साम, अपने देश या मातृभूमि के लिए हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए? अपना विचार प्रकट करो। तो यह उत्तर लिखिबा, हम अपनी मातृभूमि के गोद पर ही अपना जीवन का विकास करते हैं। अपनी मातृभूमि से ही हम हवा, पानी, फल फूलों को लेकर जीवन धारण करते हैं। वैसी मातृभूमि के लिए हमें अपना जीवन को कुर्बान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हर प्रकार की आक्रमणों से मातृभूमि को रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। स्वतंत्रता की लड़ाई में शहीद होने वाले व्यक्तियों का स्मरण करना मातृभूमि के हर संतानों का पवित्र कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि सारे विश्व में ज्ञान का कारण फैलने वाले महामानव, ऋषि मुनि, संतों आदि का प्रमुख सीखों को याद रखना और उनका प्रयोग करना। इसके सिवा हमें जाति, धर्म, वर्ण, संप्रदाय, प्रसूत भेदभाव को छोड़कर मातृभूमि के सहोदर संतान की तरह रहना चाहिए, जिससे हमारी मातृभूमि जगत में गौरव आदर्श का प्रतीक हो सके। 6 नंबर प्रश्न 6 नंबर की कैसे, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? आपस में चर्चा करो और लिखो। यह उत्तर लिखिबा, भारतवर्ष विविधताओं से भरा एक विशाल देश है। यहाँ भिन्न भिन्न प्रांतों के लोग के रहन सहन, खान पान, भाषा, वर्ण, धर्म को लेकर अनेकता दिखने को मिलता है, जिसके लिए विदेशी शक्तियाँ हमें दबाती रही थी और आज भी उसका असर पड़ रही है। इसलिए राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। सामाजिक शांति और भाईचारे के लिए भी ये आवश्यक है। राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए पहले हमें एकता का मार्ग रुकने वाले सांप्रदायिकता, भाषावाद, प्रांतवाद, जातिवाद और क्षेत्रीयता की भावनाओं को धर्मनिरपेक्ष शिक्षा, राष्ट्रीय भाषा और राजनीतिक दलों पर यथोचित व्यवस्था द्वारा दूर हटाना पड़ेगा। आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा के बिना संस्कृति का उत्थान तथा आर्थिक विकास होना संभव नहीं है। इसलिए राष्ट्रीय एकता की भावना को जागृत करने के लिए पहले देश से निरक्षरता को हटाना चाहिए। सभी धर्म, वर्ण, संप्रदाय के लोगों को शामिल कर एक राष्ट्रीय एकता परिषद बनाना चाहिए। এতিয়া 7 नंबर चाम, भारत की कुछ भाषाओं के नाम लिखो और उल्लेख करो कि वे मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है। भाषा का नाम और राज्य का नाम है। असमिया आसाम में कह जाती है, गुजराती गुजरात में बोली जाती है, मराठी महाराष्ट्र में, मिजो मिजोरम में, पंजाबी पंजाब में, बांग्ला
त्रिपुरा में, और वेस्ट बंगाल में भी बोला जाता है, मलयालम, केरल में, तमिल, आंध्र प्रदेश में। सॉरी ये गलत हो गया, तमिल होगा तमिलनाडु में, सॉरी तमिलनाडु। तेलुगु होगा आंध्र प्रदेश में। 8 नंबर, हमारे देश की मानचित्र को ध्यान से देखो और सामूहिक रूप से देश की सभी राज्यों को पहचान कर उसके एक तालिका बनाओ। এইটো তোমাৰ শ্ৰেণী কাৰ্যৰ কাম। তোমালোকে আমাৰ দেশৰ মানচিত্ৰখন চাই আটাইকেইটা ৰাজ্য চিনিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, ঠিক আছে। 9 নম্বৰখন চাম আমি। निम्नलिखित कविता की पंक्तियों को पढ़कर उसका मूल भाव लिखो और एक उचित शीर्षक दो। भारत देश महान है, 3 रंग का इसका झंडा, ये भारत का शान है। इस झंडे को नमन करें हम, ये हम सब की शान है। भारत देश महान है, कल 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 बहती नदियाँ करती यश का गान है। भारत देश महान है। उत्तरत लिखिबा शीर्षक भारत देश महान है। मूल भाव, हमारी देश भारत एक महान देश है। इस देश में अनेक नदियाँ हैं जो देश की यश का गाना गा रहा है। देश की शान स्वरूप तिरंगा झंडा को हम नमन करते हैं, जो हमारा कर्तव्य है। ये झंडा हमारे देश की शान है। এতিয়া भाषा अध्ययन का प्रश्न। 1 नंबर, जननी जन्मभूमि सर्गदपि गरीयसी, इस कथन का मूल भाव स्पष्ट करो और अपनी जन्मभूमि को रक्षा के लिए तुम क्या करोगे 5 वाक्य में लिखो। तो यार उत्तर हो, जिस देश के अन्न जल से हमारा पोषण हुआ है, उस जन्मभूमि का ऋण हम कदापि चुका नहीं सकते। ये जन्मभूमि सबको प्यारा होता है, किसी काल्पनिक स्वर्ग से भी इसका गरिमा अपार है। ऐसी जन्मभूमि की रक्षा के लिए हमें बहुत कुछ करना है। हमें जन्मभूमि की खेत मैदानों को लेकर पहाड़, झरना, भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज तक सभी क्षेत्र के साथ गहरा लगाव रखना ज़रूरी है, जो हमारे मन का जागृत करेंगे। हमें अपनी जन्मभूमि की रक्षा, सुख, समृद्धि और विकास में हमारा सहयोग देना चाहिए। जाति, धर्म, वर्ण, संप्रदाय जैसे भावनाओं को त्याग कर हमारे बीच एकता बढ़ाना चाहिए। जन्मभूमि की कट अवस्था हम आप मन सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। या जन्मभूमि से प्रेम रखते हुए हम विश्व प्रेम और मानव प्रेम की सीमा तक पहुंचकर आत्मा को पवित्रता के कायम रखना चाहिए। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমাৰ এই অধ্যায়ৰ প্ৰশ্নখিনি ইয়াতে সমাপ্ত হ'ল। আশা কৰিছোঁ তোমালোকে এই প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি পাই যথেষ্ট উপকৃত হ'বা। তোমালোকে যদি এই চেনেলটোত নতুন আহিছা তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পাই থাকিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা। মই তোমালোকক এনেদৰে নতুন নতুন ভিডিঅ' বনাই দি থাকিম। তোমালোকে সদায় চাই থাকিবা। ধন্যবাদ।